नमस्कार, के हीलर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हिप्नोटाइज होने के बाद कैसे लगता है? अब ये प्रश्न काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं। जब भी मुझे कोई कॉल आता है हिप्नोटिज्म सीखने के लिए, तो उसमें से बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर हिप्नोटाइज होने के बाद कैसे लगता है। मैं हर बार उनको ये पूछता हूँ, आप हिप्नोटिज्म क्यों सीखना चाहते हो, आपका उद्देश्य क्या है, किस चीज़ के लिए आप सीखना चाहते हो। तो उसमें से बहुत सारे लोग सही जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि नहीं सर, हमें थेरेपी करना है, या कोई बोलता है कि नहीं मुझे स्वयं की उन्नति करना है, मुझे सेल्फ हिप्नोटिज्म सीखना है। ऐसे अलग अलग टाइप में वो लोग बताते हैं। लेकिन उसमें से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, उनको कुछ पूछो तो ये कहते हैं कि हमें तो पता नहीं सर, लेकिन हमने देखा है YouTube पर कि बहुत से लोग हिप्नोटाइज करते हैं, फिर वो लोग गिर जाते हैं, ऐसा उन्हें कुछ होश नहीं रहता है। उन्हें स्टील एक रॉड बना दिया जाता है, चेयर पे लिटा के उसके ऊपर कोई खड़ा भी हो जाता है, और अलग अलग तरीके के हमने प्रयोग देखे हैं YouTube से, हम देखते हैं। लेकिन सर हमें ये पता नहीं कि हिप्नोटाइज होने के बाद कैसे लगता होगा, क्या हम हिप्नोटाइज होंगे। अब क्या वो हिप्नोटाइज होंगे या नहीं होंगे, ये एक अलग विषय है, क्योंकि कौन सा व्यक्ति हिप्नोटाइज होता है और कौन सा व्यक्ति हिप्नोटाइज नहीं होता, ये और कभी हम किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो प्रश्न था कि हिप्नोटाइज होने के बाद कैसे लगता है, होता क्या है कि जब व्यक्ति हिप्नोटाइज होता है उस वक्त उसके मस्तिष्क की जो तरंगे हैं, जिसे हम लहरी कहते हैं, कोई तरंगे कहता है, कोई फ्रीक्वेंसी भी कहता है उसको, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये चेंज हो जाती है। उस वक्त उसकी जो तरंगे है दिमाग की, वो अल्फा में चलती है और धीरे धीरे वो थीटा में भी जा सकती है। जैसे कि स्टेज हिप्नोटिज्म में वो अल्फा और थीटा के बीच में ही खेलता है। अब स्टेज हिप्नोटिज्म में क्या क्या होता है, इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से होता है वो। जब उसकी अल्फा लेवल आती है उस वक्त व्यक्ति को बहुत शांत, रिलैक्स महसूस होता है, और वो जो ट्रांस की अवस्था होती है वो वाकई बहुत ही सुखदायी होती है, बहुत अच्छा लगता है उसमें। यदि आप सरेंडर की भावना से हिप्नोटाइज होते हो तो आप उसका बहुत ज़बरदस्त लाभ ले सकते हैं। फन एक अलग चीज़ है, बहुत अच्छा उसका लाभ आप ले सकते हैं। जब व्यक्ति अल्फा लेवल में जाता है तभी उस व्यक्ति को अफर्मेशंस दिए जाते हैं, सजेशंस दिए जाते हैं, या फिर कमांड दिए जाते हैं, कोई भी नाम आप इसमें से चूज करें। और वो जो कमांड, सजेशंस उसे दिए जाते हैं वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होते हैं, एक न्यूरॉन्स वहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। अब फिर से प्रश्न यही है कि लगता कैसे है। ये यहाँ तक तो सबको पता है कि न्यूरॉन्स बनते हैं, अफर्मेशंस दिए जाते हैं, उसके थॉट्स को चेंज किया जाता है, अल्टरेशन ऑफ थॉट्स। एक्चुअली हिप्नोटिज्म उसी के लिए किया जाता है कि उसके थॉट्स को अल्टर करना है, कि जो नकारात्मक थॉट्स चल रहे हैं उसको सकारात्मकता में चेंज करो, या फिर कुछ उसको फियर फोबिया है, वो भी एक प्रकार के थॉट्स है उसके दिमाग में आए हैं, तो उसको सकारात्मकता में चेंज करो, परिवर्तित करो। तो लगता कैसे है, तो इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मान लो आप 47 डिग्री सेल्सियस तापमान है, यानी कि धूप बहुत गिर रही है बाहर, धूप के दिन है, और आप जा रहे हो रास्ते से, पैदल जा रहे हो या फिर गाड़ी पे जा रहे हो, चलो बहुत दूर तक के जा रहे हो और धूप में ही जा रहे हो। उस वक्त आपको प्यास लगी है, आपके पास पानी की बोतल है, आपने पानी भी पिया, पानी गर्म हो चुका था, और आप जा रहे हो, कंटिन्यूशन में जा रहे हो, या तो आप पैदल जा रहे हो या फिर गाड़ी पे जा रहे हो। ऐसे वक्त में आपको रुकने के लिए कहीं पर भी कोई भी जगह नहीं है, कोई भी जगह वहाँ पर नहीं है,
पेड़ है नहीं, पेड़ पूरे कट चुके हैं क्योंकि हाईवे है। पेड़ नहीं आपको रुकने के लिए नहीं है और आप काफ़ी दूर तक के गए हो और फिर आपको एक जगह पेड़ दिखाई दिया, कोई खेत है और वहाँ पे आपको पेड़ दिखाई दिया, आम का पेड़ है मान लो, अब आम का मानो या कोई भी मानो, एक घना पेड़ है। तो उस पेड़ के पास आप गए और आप रुक गए वहाँ पे जाके, क्योंकि बहुत धूप थी, आप बहुत दूर से आए। जैसे उस पेड़ की छांव के नीचे आप गए, नीचे बैठे, जो कुछ पानी था वो पिया, या फिर वहाँ अगर पानी की व्यवस्था आपको दिखाई दी उस खेत में, आपने वहाँ से ठंडा पानी पी लिया। जब आप वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे हो और थोड़ी सी हवा आ रही है, ऐसे में आपकी आंखें लगना शुरू हो जाएगी, आपको बहुत रिलैक्स महसूस, बहुत सुकून आपको महसूस होगा। वो जो सुकून है, आप उस सुकून को पकड़िए कि जब आप धूप से आ रहे हो तुरंत आप उस छाँव में चले गए और छाँव में जाने के बाद थोड़ी सी ठंडी हवा लगी, थोड़ी सी हवा लगी और उसमें आपको जो आनंद मिला, जो रिलैक्सेशन मिला, वो जो रिलैक्सेशन है, उस रिलैक्सेशन को पकड़ो। बस उसी तरह हिप्नोटाइज होने के बाद लगता है, सेम टू सेम लगता है। और आपने अपने जीवन में कभी ना कभी यह अनुभव किया होगा बिना हिप्नोटाइज हुए, या और कहीं पर भी आप गए हो, धूप में घूमे हो और कहीं जाके बैठे हो और आपको बहुत अच्छा सुकून महसूस हुआ, या फिर आप घूम कर आए हो, धूप में बहुत घूम कर आए हो और घर में आकर बैठ गए हो, एसी लगा दिया हो या पंखा लगा दिया हो जिससे ठंडी हवा आ रही है और उस समय आप थोड़ा सा लेट गए हो और उस समय जो आपको सुकून महसूस हुआ, उस समय आपको ऐसा लगता है कि कोई भी मुझे ना जगाए, कोई भी मुझे ना छेड़े, कुछ भी बात ना बोले अभी मेरे साथ में, कुछ देर तक के शांत पड़े रहना चाहिए, ऐसा ही लगता है आपको। वो जो अवस्था होती है, सेम वही अवस्था हिप्नोटिज्म है और उस अवस्था को फिर बढ़ाया जाता है, जिसे हम लोग डीपनिंग कहते हैं। उन्हें और डीपनिंग किया जाता है, और डीपनिंग किया जाता है, वो बहुत और अंदर जाता है, उसे और अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है। और बीच बीच में शब्दों का प्रयोग होता है कि रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा बोला भी जाता है। वो कमांड पहले से ही दी जाती है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है कि रिलैक्स बोलने के बाद पूरी बॉडी शिथिल होना है, पूरी बॉडी हमारी हल्की होना है। तो इस टाइप में उसे लगता है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी मुझे ये प्रश्न पूछा था उनको इसका उत्तर मिला है, और साथ ही जिन किसी को भी ये पता नहीं था उनको भी ये पता चला कि एग्जैक्टली लगता कैसा है, क्योंकि जब आप हिप्नोटाइज होगे तभी आपको ये पता चलेगा। लेकिन बिना हिप्नोटाइज हुए कैसा लगता है ये जानने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, क्योंकि मुझे ये प्रश्न पूछा गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे अपने मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए, और आप हिप्नोटिज्म के बारे में क्या क्या जानना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही यदि आपको हिप्नोटिज्म, मैग्नेटिज्म, मेस्मरिज्म, हीलिंग सीखना है तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। हीलिंग के संदर्भ में मेरे 2 वीडियोज़ है, पार्ट 1 पार्ट 2, हीलिंग के 11 रहस्य। जिस किसी को भी हीलिंग में इंटरेस्ट है वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, और यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझसे बेझिझक पूछें। धन्यवाद।